भी सुखी बसे मिस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। इसका कोई अर्थ कर सकते हो कोई भी? मिस्कीन जो बी नथिंग है वो महासुखी है। हालांकि आज की दुनिया में पैसे वाले की बाहर बड़ी वैल्यू है, तो हम भगवान की सेवा करेंगे पैसे से। शबरी के बेर कितने पैसे में आए होंगे, सोच के देखें ना। आए होंगे बेर, उसने कहाँ से निकाल, रोज वो बेर खा के फेंक देती थी। क्यों? खट्टे खट्टे खट्टे, चख तो लूं, उस पेड़ का चखूं, उसका खाऊं, फिर उसका मीठा है। अब कैसे? अगर खाया तो वो झूठा है। तो झूठे बेर शबरी के, आ रहा था ना भजन, सुन रहे थे? रंग रंग में रंग मैं हरदम चढ़ाता हूँ, झूठे बेर शबरी के मैं प्रेम से खाता हूँ। अब उसके लिए कितने लाख करोड़ चाहिए। और वो रामचंद्र के लिए वो अमृत है, लक्ष्मण के लिए नहीं, पर राम के लिए वो अमृत छोड़ नहीं रहा है। क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं। अब भाव किसी पैसों से नहीं मिल पाता है, इतना तो सच जानना। मिल पाएगा? ये जो श्रद्धा होती है, भाव होता है, प्रेम आता है, उसके लिए हमको कितने करोड़ चाहिए। दुनिया में भाई गुरु भी पैसे वाले के हैं, होंगे। उनको हम नकारते नहीं है, धिकारते भी नहीं, वो जाकर जो करें करें। लेकिन हमारे गुरु को हमारा एक पैसा भी खलता है तो वो अहंकार लेकर आओगे तो। शो आती थी कोई कोई, दादा भगवान एक दिन बड़े शो से वो ऐसा बना के आई, हलवा। दादा, दादा, मैं आपके लिए बना के आई हूँ। और दादा को पता था इसका अपनी डेरानी से जानी दुश्मनी है उसकी। दुश्मनी भी होती है लेकिन जानी दुश्मनी। बोला मेरे को क्यों खिलाने आती है तुम? तो मैंने तुमको कहा है, मैं इतना गुस्से में। अब ये गुस्से की जरूरत भी नहीं थी, क्रोध करने की। मेरे लिए क्यों लेके आई है? दादा आपके लिए मेरी श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है। बोला पहले उस डेरानी को खिला। हम्म। पीछे हो गई, वो ऐसी वो ऐसी। दादा ने बोला जब मुझे उसमें देखेगी, उसको खिला के आएगी। और ऐसे ऐसे अभी भी परसों भी किसी ने बोला मेरी बहुत उसके साथ तक ऐसी थी। मैं उसके पास गई, उसको कुछ था ही नहीं, मिलकर भाकुर पहनकर हंस हंस के मौज करके आए। तो ये दिल का अंदर का हट्टे खाली पहाड़, ये गोवर्धन हटना चाहिए हुए। अभी आएगी थोड़े दिन में गोवर्धन पूजा। ये सब दिन वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं गोवर्धन पूजा। तो ये दिल का अंदर का गोवर्धन हटता है। हटे, अज्ञान रूपी गोवर्धन तो हटे ना। पूजा करके इसको हटाते हैं, भाई बाबा मन तू निकल जा। बहुत तंग किया है तूने, राग द्वेष करके, लोभ करके, इच्छाएं करके, घुमाती है गली गली। कितना अंदर जब एक कोई नामुराद छस पाई वाली इच्छा बैठे। ये रोज का सत्संग क्या है? घिसना है इच्छा का। फिर धनतेरस की परवाह नहीं रहेगी किसी की, नहीं। तुम खुद धनवान इतने हो जाते हो कि वो धनतेरस क्या, भगवान तुम्हारी महिमा करता है फिर। वो दिन करो ना। फकत कर इश्क में असर रे पैदा आशिक, कि हुस्न खुद तुझे अची करे कदमन में करामत सा। ये हुस्न, ये परमात्मा आकर तुम्हारे कदमों में गिरे कि ऐसा निरिच्छा, ऐसा निष्काम मैंने किधर देखा ही नहीं कहीं। हो सकता है, पॉसिबल हुआ है थोड़ा की बहुत, कुछ कुछ ग्लिम्स देखे हैं। जब अंदर में तुमने अपने प्रेम का असर पैदा किया है, विश्वास का, भाव का, ऐसा है, तब गुरु आपके पास आएगा।
आपका दर्शन करने। दादा कहते थे हम तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। ऐसा इश्क में असर करो पैदा। और ऐसा होता था। जो कई बार हम लोग यहाँ पर बात चर्चा होती है कि गीता भगवान 2 दिन पहले चले थे शाहूकारों के घर में। खा ही नहीं पाए खाना, इतना उन्होंने टेबल लगाया था, नहीं खाया। ये आंखों देखी हम लोग सब थे। नहीं, 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 भूख ही नहीं लगी उनको। अच्छा, फिर 1-2 ही दिन के बाद उनके घर गए। नाम अमर पड़ गया, लाली, सुनील की मम्मी है, सुनील की मम्मी थी। छोटा घर, खाना उन्होंने बनाया तो था, थोड़ा हम रुल भटक कर पहुंच पाए थे सभी। पहुंच गई, उसको ये भी नहीं पूछा, इतनी भूख गीता भगवान को, इतनी जबरी भूख लगी कि उन्होंने जो बनाया वो तो खत्म हो गया। सब भूखे बंगाली हम लोग गए थे जैसे। बोलते बोलने में झट झट से दूसरा उन्होंने बनाया। ये कर्मा की खिचड़ी थी उस दिन। हाँ, खाया खाया ऐसा बिल्कुल। ये प्रूफ बैठे हैं वहां, ये लोग सब पहले ही से बना बना के बैठे हैं। पर बच्चे कहाँ जो ये लोग खा सके। बोला चाट चाट कर हम खाते हैं, ये है भगवान का, ये प्रेम वालों का। हाँ, वो दिन देखने जैसा था। अगर हम लोगों के पास उस दिन वीडियो वीडियो होता तो देख कर दिल में जो लग गया कर हुआ, भूलने जैसी नहीं। भाव का भूखा हूँ, कर्मा की खिचड़ी खा ले। पिक्चराइज सच में ऐसी हुई थी बात। पेट भरे ही नहीं उनका भी जैसे और हम सब भी ऐसे ही है। कहाँ से वो भूख आई थी। अजगर भी भूख जो कभी न पूरी होने वाली, तब की। कमाल है। क्या कर सकता है भक्त, क्या कर पाता है, कर लेता है, उसके हाथ में सब है। भाव उसका काम करके जाता है बहुत बड़ा। उसमें उसको उनको क्या था, छोटा घर था, एक छोटी गैस थी उस समय उनके, एक गैस पर उन्होंने काम किया था, सिंगल गैस। कमाल है देखो। कौन से लाखों, कौन से करोड़ों, उससे तो पीछे हो जाता है भगवान। पहुंचता है भाव। कमाल है। उसके लिए हमको किस रास्ते पर मुड़ना चाहिए अभी, भाव के रास्ते पर या माया के रास्ते पर। वो भी भाव है, ये भी भाव है। उल्लासनगर में भी आप अटल हम्म। राय के पास आए थे तो आप जमीन पे सोए थे, फिर वो दृश्य नहीं ठीक है। दिखा है। आप शांता भगवान, आप और नीलू भगवान तीनों जमीन पे सोए थे। माता, दादा श्याम भगवान और मीरा भगवान, एक बेड था, छोटा था। छोटा बेट हमारे अब क्या। इतने बड़े बड़े घर थे तो कभी नहीं आए। हाँ, उनका घर छोटा ही था उधर। इतना छोटा था, हैरान हो गई। आप आए कब आए थे उस टाइम, माता वो फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम आए हाँ, वही वही। सीन देखा था। इतना जमीन पे दरवाजा नहीं खुल रहा था, हम अंदर आ रहे थे तो शांता भगवान उठे, बोले जल्दी करो, ये तो नहीं तो लताड़ लेंगी ये सारी अंदर आके। वो ये याद तीनों तो नहीं है नीचे सोना, लेकिन हाँ, अटल का जो प्यार भाव प्यार था, था, भाव था। वो अटल ही था और जैसे। माता भगवान के जैसे नहीं। मुख पे था वो हाँ, मुख मना, पे और था। जो बोलते हाँ, थे माता वो करता था। तो हमको हाँ, एक दिन माता बता रहे थे कि इसने होटल खोली है, सारा दिन होटलें खोलता रहता है, सत्संग कब सुनेगा फिर, और होटलें बढ़ाता जा रहा है। फिर वो जो माता कहती थी वो मानता था बिल्कुल। हाँ। और खाना भी वो केटरिंग वाला बनाया था, पर सबने इतना प्यार से खाया जो आप बात बता रहे हो। माना वो भाव देखा, भाव हमने भाव था, भाव वो भी देखा एक था। ऐसा मजेदार बात है। सही, वो सीन हम हमको भी लोग का नहीं दो भूलती दिन है। पहले प्रोग्राम था पहले। सही। बरसात, बोले आज नहीं आऊंगी तो कब आऊंगी। सब बने बनाए 2 दिन के बाद अचानक बारिश गुम। बाबा चलो चलो, वो बैठा है ऐसा।
ये भाव वाले का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, वो ऐसे रस्सियां डालकर काम करता है प्रेम वाला। जहाँ प्रेम जीत जाता है और प्रेम के लिए एक पैसा भी जरूरत नहीं है, वहां धनतेरस नहीं, हमेशा रूप चौदस हो जाती है। तुम्हारे अंदर का चौदहवीं के चांद की तरह रूप निखार आता है। वैसे काली चौदस बोलते थे पहले लोग, पर सच में तो रूप चौदस है। सबके चेहरे ऐसे चमक उठते हैं क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। जितना नहीं चाहिए उतना चमकोगे। और चाह गरीब खुटेला, संत एक रास्ते में जा रहा था, उसको एक पैसा मिला। बोला संत जी उठा लो ना। बोला मुझे चाहिए तो नहीं, ठीक है, अब मुझे जो गरीब में गरीब मिलेगा मैं उसको दूंगा। राजा जा रहा है पालकी दूसरे शहर हमला करने, वो संत जाकर आगे खड़ा हो गया और ऐसा पैसा फेंका राजा के रथ में। ऐसा हो गया राजा, क्या समझा है मेरे को, ऐसा क्रोध। किसने फेंका? बोला संत ने। संत तो अपने आप को समझता क्या है, मैं राजा समझता हूं अपने आप को, और मुझे कुटेला फकीर। हाँ, मुझे फकीर, हिम्मत भी कैसे की। बोला आप यहाँ कहाँ से जा रहे हैं? बोला हमला करने दूसरे राज्य पर। तेरे को यहाँ संतोष नहीं है अपने राज्य में? खोट तेरे अंदर लगी पड़ी है तो कुटेला है तो लेना एक पैसा। राजा का ही जाग गया विवेक। संत ऐसा जगाते थे, जागने वाला भी अगर ऐसा हो गई जाग जाता है।